हेलो, आज संडे था और संडे सुपर संडे था। इसको मैं सुपर संडे कहूँगा और इस सुपर संडे के अंदर 3-3 मुकाबले देखने में मिले। पहला मुकाबला था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का और आखिरी बॉल तक गया वो मैच और आखिरी बॉल के ऊपर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर इमाद वसीम ने छक्का लगाया और फिर आखिरी बॉल पर चौका लगाया, जीत गया। फिर दूसरे मुकाबले के अंदर वो भी लाहौर का और क्वेटा का आखिरी बॉल पर गया और आखिरी बॉल के ऊपर वसीम जूनियर ने छक्का लगाया और मुकाबला जीत गया। और तीसरा मुकाबला था वुमेन प्रीमियर लीग और वहाँ पर भी दिल्ली की टीम को आखिरी बॉल के ऊपर 2 रन चाहिए थे और वो बना के वो लोग जीते। तो इस तरह ये सुपर संडे था और इस सुपर संडे के अंदर 3 मैच देखने को मिले और ऐसे मैच जो आखिरी बॉल तक गए। बड़ा कमाल का संडे और कमाल के मैच देखने को मिले। लेकिन मैं बात करूँगा जी, अभी यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कुछ पीएसएल के हवाले से। बात कर लेते हैं लाहौर और क्वेटा की। लाहौर कलंदर ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग में जब बैटिंग के लिए आए लाहौर कलंदर तो उनकी दोनों विकेटें अर्ली चली गई। सफजादा फरहान और जो बैग था मिर्ज़ा बैग वो नहीं चल सके, जल्दी चले गए। लेकिन उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी ने एक अच्छी पारी खेली और एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई और 10 ओवर में 69 रन्स थे और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे लाहौर कलंदर के। तो उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक ने एक बारी खेली, आस्ते-आस्ते बारी को बिल्ड करते जो है वो स्कोर लेके चले गए जी 166 तक और फिर आखिर में मोहम्मद आमिर ने शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो विकेट ली। और इसके अंदर अगेन अब्दुल्ला शफीक 39 बॉल खेले और 49 रन बनाए, 2 छक्के और 3 चौके लगाए और 151 के स्ट्राइक रेट से और अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाए और शाहीन शाह अफरीदी ने 34 बॉल के ऊपर 55 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए और 161 के स्ट्राइक रेट से जो है 161 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज अपनी बारी खेली। और बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर 30 रन देके 1 विकेट ली, अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 25 रन। सुहेल खान कोई विकेट नहीं ली और अकील हुसैन आज थोड़ा सा उनको मारा है, उनको मार पड़ी। अकील हुसैन वैसे इससे पहले काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन आज अकील हुसैन को 4 ओवर्स के अंदर 50 रन बनाए और इब्रार अहमद 4 ओवर 31 रन और 2 विकेट। इब्रार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 ओवर्स के अंदर 28 रन देके 1 विकेट ली, एक्सेप्ट अकील हुसैन के। बाकी सब बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की है और लाहौर कलंदर ने मुकर्ररा 20 ओवर के अंदर 166 रन का टारगेट दिया। कोटा की बारी आए तो कोटा ने जसप्रीत जल्दी आउट होकर चले गए थे, लेकिन सऊद शकील की आज जो है वो बैटिंग कमाल की थी। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और वन हैंडेडली उसने ये मैच जितवाया अपनी टीम को। क्योंकि जसन रॉय जल्दी चले गए, 18 रन बनाए 14 बॉलों के ऊपर और रायल रोसो कैप्टन भी फ्लॉप हुए, नहीं चल सके। आज 11 बॉलों के ऊपर 13 रन बना के चले गए। फिर नाफे की हमने बहुत तारीफ की है, एक ही मैच में चला, उसके बाद नहीं चल सका, आज भी नहीं चल सका। 24 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाए नाफे ने, वो भी नहीं है। और लिविस एवंस 7 रन नहीं बना सका। वसीम जूनियर आज खड़ा रहा, लेकिन आज क्वार्टर की तरफ से वन मैन शो था। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी प्लेयर नहीं चल सका सिवाय सऊद शकील का। सऊद शकील भी आज जल्दी आउट हो जाता तो फिर काफ़ी मुश्किल थी कोयटा के लिए आज का मैच जीतना, क्योंकि कोयटा का हमेशा यही मसला है कि इसका अगर पहले जो जो 2-3 प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर जो है वो अगर चल गया या उनमें से कोई भी एक प्लेयर खड़ा रहा हर साल तो कोयटा जीतता है। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर का फ्लॉप हो जाए तो फिर नीचे कोई भी प्लेयर इनका ऐसा नहीं है जो खड़ा हो सके। अगर जैसा कि जसवंत राय और सऊद शकील ओपनर आए थे, जो दोनों अगर फ्लॉप हो जाते, रॉय की तरह शकील भी जल्दी चला जाता और रॉयल रोसे भी चला जाता तो फिर नीचे कोई भी नहीं था, सब वही 10-15-20 रन वाले खिलाड़ी थे और इस तरह लाहौर के अंदर जीत जाता। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और आज सऊद शकील ने कमाल की बारी की है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और आखिर तक खड़ा रहा। 65 बॉल के ऊपर 88 रन बनाए, नॉट आउट रहा, 4 छक्के और 5 चौके लगाए और इस तरह वो मैच उन्होंने जीता। लेकिन ना मैच जिताने में ज़रा आखिरी ओवर के अंदर 15 रन चाहिए थे, 14 रन चाहिए थे। तो शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी ओवर था, 14 रन चाहिए थे। छठी बॉल की विकेट, फिर पांचवी बॉल डॉट बॉल, तो फिर 4 बॉलों के ऊपर 14 रन थे। फिर तीसरी बॉल के ऊपर चौका, दूसरी बॉल के ऊपर चौका, फिर तीसरी बॉल के ऊपर सिंगल और फिर आखिरी बॉल के ऊपर वसीम जूनियर ने छक्का लगाया और मैच
जीत गया। हालांकि वसीम जूनियर ने यह छक्का लगाया शहीनशाह अफरीदी को है, लेकिन मेरे ख्याल से यह छक्का जाके लगा होगा कराची किंग्स के दिल के ऊपर, क्योंकि इस छक्के के साथ जहां लाहौर कलंदर ऑलरेडी प्ले ऑफ से बाहर था, इस छक्के ने लाहौर कलंदर को भी हराया और उसके साथ साथ कराची किंग को प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। तो ये छक्का जो है शहनशाह अफरीदी और शहनशाह अफरीदी और कराची किंग्स को याद रहेगा। एक छक्के ने दो टीमों को प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। तो ये था कुछ आज का हाल चाल, और बड़ी ही बुरी बॉलिंग की शहनशाह अफरीदी ने और उसकी टीम ने। शहनशाह अफरीदी 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। जमान खान को 2 ओवर दिए, 2 ओवर के अंदर उसने 10 रन दिए। आई डोंट नो कि जमान खान को और ओवर क्यों नहीं दिया, हालांकि 2 ओवर के अंदर उसने सिर्फ 10 रन दिए और ओवर नहीं करवाए उससे। डेविड विजो के 1 ओवर के अंदर 8 रन और ओवर डेविड विजो से क्यों नहीं कराए। पथेटिक किस्म की कैप्टनसी की है शहनशाह अफरीदी ने। और ताहिर अब्बास, सिकंदर रजा, लिंडे, आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी जो है वो जीरो है। और इसके साथ साथ शहनशाह अफरीदी दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन जैसा कि मैंने काफी दिनों से कह रहा हूँ कि उसके ऊपर आई डोंट नो कि उसको क्या शौक चढ़ा हुआ है कि ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाता है, खुद ऊपर आ जाता है बैटिंग करने के। उसको ऑलराउंडर बनने का शौक क्यों है? भाई साहब, आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर बनो। ये जो ऑर्डिनरी किस्म का, ये एक मिडिल लेवल का जो है वो आप ऑलराउंडर बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो इवन दो आज आपने बारी अच्छी खेली, बैटिंग अच्छी की है, लेकिन अपनी जगह पर आज सिकंदर रजा को या डेविड लुइस को बैठ सकते थे। लेकिन आपको मेरे ख्याल से ऑलराउंडर बनने का शौक है, ऑलराउंडर ना बनो। एक लोअर या मिडिल क्लास वाला, मिडिल टाइप का जो ऑलराउंडर बनने से बेहतर है वर्ल्ड क्लास बॉलर थे आप, तो वही बनो। और अगर आपने, क्योंकि आप बैटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो बैटिंग के ऊपर ध्यान देने से बेहतर आप अगर आप बॉलिंग के ऊपर ध्यान देते तो आज ये 14 रन आप बचा लेते और आप ये मैच जीत जाते। लेकिन आपको भाई साहब को, शहनशाह अफरीदी को जो है ना, कैप्टनसी तो मिली, लेकिन साथ साथ ऑलराउंडर बनने का शौक पैदा हो गया, तो इसलिए बैटिंग ट्राई करते नहीं, ऊपर आते हैं खेलने के लिए। भाई साहब, आप बॉलर हैं, बॉलर रहो और वर्ल्ड क्लास बॉलर बनो, ना कि एक जो है ऑर्डिनरी किस्म का ऑलराउंडर बनना, ठीक है। तो इसलिए ये आपको हमारा मशवरा है। और आपकी इसी जो ख्वाहिश है ना, ये अनोखी ख्वाहिश है कि मैंने ऑलराउंडर बनना है, तो वो आपकी टीम को ले डूबी है। इसी वजह से आप जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को 14 रन बनाना, और वसीम जूनियर जैसा बॉलर ही है, वो इतना प्लेयर नहीं है, बैट्समैन नहीं है, बॉलर है, तो वो बॉलर आपको छक्का मार रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपकी, क्योंकि आप बैटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो बैटिंग के ऊपर ध्यान देने से बेहतर आप अगर आप बॉलिंग के ऊपर ध्यान देते तो आज ये 14 रन आप बचा लेते और आप ये मैच जीत जाते। लेकिन आपको भाई साहब को, शहनशाह अफरीदी को जो है ना, कैप्टनसी तो मिली, लेकिन साथ साथ ऑलराउंडर बनने का शौक पैदा हो गया, तो इसलिए बैटिंग ट्राई करते नहीं, ऊपर आते हैं खेलने के लिए। भाई साहब, आप बॉलर हैं, बॉलर रहो और वर्ल्ड क्लास बॉलर बनो, ना कि एक जो है ऑर्डिनरी किस्म का ऑलराउंडर बनना, ठीक है। तो इसलिए ये आपको हमारा मशवरा है। और आपकी इसी जो ख्वाहिश है ना, ये अनोखी ख्वाहिश है कि मैंने ऑलराउंडर बनना है, तो वो आपकी टीम को ले डूबी है। इसी वजह से आप जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को 14 रन बनाना, और वसीम जूनियर जैसा बॉलर ही है, वो इतना प्लेयर नहीं है, बैट्समैन नहीं है, बॉलर है, तो वो बॉलर आपको छक्का मार रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपकी बॉलिंग किधर गई। तो ये था कुछ हाल चाल आज। और इसी के साथ ज़रा कोटा ग्लेडिएटर जीत की है, तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और कराची किंग्स का सफ़र ख़त्म हो चुका है। इवन दो कि कराची किंग्स का एक मैच बाकी है, लेकिन वो जीते या हारे वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इस तरह 4 टीमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है अपना इस्लामाबाद, नंबर 2 पर है, उसके भी 11 पॉइंट हैं। पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है, उसके भी 11 है, और कोयटा भी 11 नंबरों के साथ चौथे नंबर पर है। लेकिन पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा के सबके 11-11 पॉइंट, और अभी एक मैच बाकी है पेशावर का। ये अपना पेशावर और कोयटा, अगर ये अपने जो एक मैच रहते हैं, ये अगर हार भी जाते हैं तो फिर भी ये प्ले ऑफ में पहुंच चुके हैं। तो इनके अगले जो एक मैच रहता है, इससे जीत जाए या हार जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हार भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्ले ऑफ में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन जब देखते हैं जी कि आगे नंबर 2 पोजीशन के ऊपर कौन सी टीम पहुंचती है। इवन दो इस वक्त इस्लामाबाद है, लेकिन पेशावर का और कोयटा का एक मैच बाकी है। तो ये अब हमारे पास टॉप 4 प्ले ऑफ की टॉप 4 टीमें आ चुकी हैं।
तो ये था जी सुपर संडे का हाल, जहाँ पर 3 मज़ेदार किस्म के मैच देखने में मिले। तो ये आपको कुछ उसमें से किसी एक मैच का हाल सुनाया। फिर और किसी और वीडियो में बाकी 2 मैचों के हवाले से भी डिस्कस करूँगा, लेकिन तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख़्याल और अपने इस चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें और आप लोग बताएँ कि आपको ये मैचेज़ कैसे लगे।